ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सुबह के लिए कि मैं फिर एक बार आपसे मुखातिब हो सकता हूँ खुदा के कलाम को लेकर और उन बातों के विषय में जो समय दर समय और उम्र के हिसाब से परमेश्वर अपने लोगों को देता है, मैं आप लोगों के संग बांट सकता हूँ ताकि हम आत्मिक रूप से मजबूत हों और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की को विश्वास में आगे बढ़ाएं, अच्छी संगति में ले लें। सो मैं आपके बीच में प्रभु के कलाम को लेकर आता हूँ ताकि अपने लोगों से थोड़ी देर बात कर सकूँ। कई बार हमारे जहन में एक सवाल आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आता है ना सवाल, मैंने किसका बुरा किया, मेरे को क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, शैतान ऐसी कौन सी योजनाएं बनाता है कि मेरे ऊपर ही अटैक होता है। देखो, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी, लेकिन फिर भी ये क्यों मेरे साथ होता है। ये सवाल सबके जीवन में आता है जब प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। आता है कि नहीं आता है, आता है ना। लेकिन जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, घुटनों पे होकर उपवास रखकर प्रभु से के सामने जब इन सवालों को रखते हैं ना, तब परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। याद रखो परमेश्वर के लोगों, कभी भी पत्थर उस पेड़ पर नहीं मारे जाते जिसमें फल नहीं है, लेकिन पत्थर हमेशा उस पेड़ में मारे जाते जो फलों से लदा है। और फलों से लदे हुए पेड़ की एक स्वाभाविक दशा होती है कि वो तो पत्थर मारते हैं लेकिन वो फल देते हैं। हालेलुया। हम शायद बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख रहे। अभी जैसे हम लोग पहला गाना गा रहे थे ना, विकी ने बताया, राजा यीशु आत्मा का रूप लेकर खड़े हैं। हम इस मानवीय दशा में बहुत सारी चीज़ों को अपनी इन संसारिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम रूह से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपते, तब परमेश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। वो कभी नहीं छोड़ता। आप मानो ना मानो, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता और परमेश्वर हर चीज़ को देखता और समझता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों आती है। आपने सुना होगा परमेश्वर के कलाम की वो सुंदर सी आयत जहाँ पर ये लिखा है कि मैंने तुम्हें सृष्टि से पहले चुना है और तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है और ठहराया है। ये हमारी लियाकत के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर ने हमें चुना है, ये उसका अनुग्रह है। बाइबल में लिखा हुआ है उसके 12 बेटे थे, लेकिन वो 10 बेटे, बिन्यामीन छोटा था, वो 10 बेटे एक से नफरत करते थे। किससे नफरत करते थे? यूसुफ से नफरत करते थे। सवाल ये उठता है कि वो 10 बेटे यूसुफ से नफरत क्यों करते थे? क्योंकि यूसुफ तो प्रभु से प्यार करता था, परमेश्वर उसे स्वप्न देता था और स्वप्न के अलावा स्वप्न का अर्थ भी देता था। लेकिन ना रूबेन से, ना यहूदा से, ना गाद से, ना नप्ताली से, वो एक पूरा झुंड था, लेकिन सिर्फ एक से नफरत करते थे। जब मैं प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे बता कि आखिर इसके 10 भाई क्यों इससे नफरत करते थे, जबकि रूबेन तो थोड़ी सिंपैथी रखता था, यहूदा भी थोड़ी सिंपैथी रखता था उसके प्रति, तब एक ही बात परमेश्वर बार बार मुझे सिखा रहा था। उसका कारण ये है कि यूसुफ सीधा, खरा और सच्चा था और जो कुछ परमेश्वर उसे जैसा बताता था वैसा वो बोल देता था। जब उसने स्वप्न देखा उन 7 पूलियों का, तो उसने बताया और उसका अर्थ उनके जो भाई लोग थे, शैतान ने गलत उनके मन में डाल दिया। चूंकि वो छोटा था और वो कहने लगे उससे कि हम तुझे दंडवत करेंगे। लेकिन नफरत करने का कारण क्या था? क्योंकि यूसुफ को प्रभु ने चुना था। कितने लोगों ने यिर्मयाह का नाम सुना है? यिर्मयाह नबी की किताब भी है। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, फिर हमको और भी समझ में आएगा। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका पहला अध्याय निकालिएगा। यिर्मयाह नबी की किताब यिर्मयाह, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। देखिए यहाँ पर लिखा, हम समझ पाएंगे उन बातों को। जी, यिर्मयाह पहला अध्याय पहले पद से। पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याकूब में से था, उसी के वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा
यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम निवासी बँधुआई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, यहोवा देख, मैं तो बात बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ जी दीदी, जब आप इसे और आगे पढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर का एक संदेश यिर्मयाह के पास आया, और ये उस समय उसके जीवन में संदेश आया जब ये माता के गर्भ में था। समझ रहे हो ना आप? परमेश्वर अपने लोगों को पहले से, शायद हमारे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं आए थे, प्रभु अपने लोगों को चुनता है, अलग करता है। दाऊद के अलावा उसके और भी 7 भाई थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना। आप भी अपने घराने में हो सकता अकेले हो सकता आपके और भाई बहन हो, लेकिन प्रभु उसमें से निकालता है, अलग रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल में कुछ ऐसी इच्छा है जो परमेश्वर की इच्छा से मिलती है, और प्रभु उसको चुनकर अलग करता है। यिर्मयाह के लिए भी प्रभु ने पहले से ठहराया था, सारी चीज़ें उसे बताई। मैं जातियों के लिए तुझे भविष्यवक्ता बनाऊंगा। ये बोलता था, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं लड़का हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कैसे उन कामों को करूँगा। तब परमेश्वर इससे बोलता है, किसी का मुंह देखकर बात मत करना, जो मैं तुझे बोलूँगा तू वही बोलना, उतना ही बोलना। सारी चीज़ें परमेश्वर ने इसके लिए, यिर्मयाह के लिए पहले से ठहरा दी थी। पर आपको मालूम है, इसी अध्याय की आखिरी आयत में परमेश्वर इससे क्या कह रहा है? पढ़िएगा दीदी, पहला अध्याय की 19वीं आयत, जो आखिरी आयत है वो पढ़िए, देखिए क्या लिखा। सोचिए जरा थोड़ा सा इस बात को कि परमेश्वर जिसे चुन रहा है, परमेश्वर जिसे ठहराया है, परमेश्वर ने जिसे अलग किया है अपने लिए, उसके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे आगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। ये एक साइन है। आप निराश मत हो, आप निर्बल मत हो, आप कमजोर मत हो। आप ये मत सोचो कि मेरे लिए क्यों हो रहा, ये एक चिन्ह है। अगर आपके संग ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आप निर्बल और कमजोर मत हो विश्वास में, आप डरो मत, घबराओ मत, अनर्थ विचार अपने जीवन में आने मत दो। आप सौभाग्यशाली हो कि आपके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है और आप उस सकरे मार्ग से होकर गुजर रहे हो, उन अनर्थ कार्यों के बीच से होकर गुजर रहे हो। हर रोज आपके कानों में कोई ना कोई आवाज आ रही है, कोई ना कोई आपकी खिलाफत कर रहा है, कहीं ना कहीं से बुराई आपके कानों में सुनाई दे रही है। मत घबराओ। ये मालूम, लड़ाई आपकी किसी इंसान से नहीं है। आपके पीछे एक बड़ी 2 सामर्थ्य काम करती हैं, और वो सामर्थ्य जो आंखों से नहीं दिखती, अनविजुअल, जिसे जो रेवलेशन पौलुस के पास आया और उसने लिखा भी इस बात को। दीदी आप पढ़ो थोड़ा सा, इफिसियों उसका 6वां अध्याय 12वां पद पढ़ो, देखिए क्या लिखा है। इफिसियों 6वां अध्याय 12वां पद, देखिए क्या लिखा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, ये लड़ाई जो हमारी बुराई कर रहा है उससे नहीं है, जो हमारे खिलाफत में उससे नहीं है, लेकिन उसके पीछे 2 अदैत्व ताकत, 2 अदैत्व सामर्थ है जो उन चुने हुए लोगों पर अटैक कर रही है, उन प्रभु के ठहराए हुए लोगों पर अटैक कर रही है, ताकि वो विश्वास से हट जाएं, कमजोर हो जाएं और इन्हीं चीजों में उलझे रहें। क्या लिखा है, बिल्कुल पढ़िएगा। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, ये जिस्म से, गोश्त से, ये बोटी से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, जिस्म रखने वाले किसी शख्स से नहीं है, किसी जानवर से नहीं है। अनविजुअल चीजें जो अंधकार की सामर्थ्य काम कर रही है, और हमें किसे जिताना है ये हमारे ऊपर है। अगर हम चिंताओं का अंबार लेकर बैठ जाएंगे, तमाम बातों की चर्चा अपने जहन में, अपनी जुबान से, अपने मिलने वालों से करेंगे, देखो उसने मेरे संग ऐसा किया, देखो उसने मेरे संग ऐसा किया, मालूम आप हार रहे हो, आप शैतान को जिता रहे हो।
लेकिन अगर आप कहोगे मैंने अपनी सारी चिंता अपने प्रभु पर सौंप दी है और मेरा प्रभु मेरे लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता निकालेगा, आप अपने चुने जाने को ठहराते हो। ये मेरा जन है। परमेश्वर को गर्व होता, आपको मालूम है परमेश्वर ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? आज भी परमेश्वर अपने उन विश्वास योग्य लोगों पर जो खुदा के चुने हुए हैं, परमेश्वर को गर्व होता है। और ये लड़ाई लहू और मांस की नहीं, पर अंधकार की, शैतान की उस सेना से है जो आकाश में है। चूंकि परमेश्वर ने मन को खुला रखा है, इस मन में अच्छा भी प्रवेश कर सकता है, इस मन में बुरा भी प्रवेश कर सकता है, इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, इसमें नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें हर एक प्रकार की अच्छी बातें भी आ सकती है और बुरी बातें भी आ सकती है। अब आपको किस पर मन लगाना है? सोचिए, यिर्मयाह पैदा भी नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उसके लिए ये बातें ठहरा दी थी, लेकिन उससे कहा वो तुझसे लड़ेंगे, वो तेरी खिलाफत करेंगे। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी से दुआ करूंगा आपके लिए, 2 मिनट हैं। लड़ने वाले कौन थे इसके खिलाफ? यूसुफ के खिलाफ कौन लड़ रहे थे? क्या किसी दूसरी जाति के लोग थे? बताइए, नहीं ना। मुझे बताइए, दाऊद के अगेंस्ट कौन बोल रहा था? उसके विरोध में कौन बोल रहा था? उसका बादशाह, उसके भाई, उसके पिता। मुझे बताइए, यीशु मसीह के खिलाफ कौन बोलते थे? उसके भाई बोलते थे संसारिक, इसका तो चित्त भी ठिकाने नहीं है, ये तो पागल है। याद रखिए, आपका विरोधी बाहर से नहीं आएगा, आपका विरोधी आपके बीच में ही होगा। यीशु मसीह ने कहा, नबी कभी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, भविष्यवक्ता अपने घराने में इज्जत नहीं पाता। मैं अपने घर आया और मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। अपने मन को मजबूत करो, परमेश्वर के प्रति अपनी रूह को खोल दो। प्रभु मुझसे बातें करो, समझा, वो आपको एक एक चीज का जवाब देगा। और इसीलिए बाइबल बताती है वो तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आप दुनिया से लड़ सकते हो, जवाब दे सकते हो, लेकिन अगर आपका अपना ही, जिसके लिए आपने बड़ा भरोसा रखा, विश्वास किया, ये मेरा साथी है, ये मेरा विश्वास योग्य पर्सन है, याद रखो एक दिन वही खड़ा होकर आप पर तमाम प्रकार की बातें करेगा। मालूम क्यों करेगा? क्योंकि ऐसा होना लाजमी है। यीशु ने कहा, जब उन्होंने हरे के संग ऐसा किया तो सूखों के संग क्यों करना करेंगे? लिखा है, जब ऐसा समय आए तब उस दिन आनंदित होना, खुश होना, उछलना, मेरी महिमा करना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। खुदा के लोगों, ये समय निराश होने का नहीं है कि मेरे संग क्या हो रहा है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी जियोगे, आप उस मुकाम तक पहुंचोगे जिसके लिए प्रभु ने आपको चुनकर यहाँ रखा है। मत घबराओ, मत चिंता करो, लेकिन परमेश्वर के वचन को फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ। आइए प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की भोर में हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये बात सत्य है प्रभु यीशु मसीह कि अगर तेरा वचन नहीं होता, अगर तेरी आत्मा नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये तेरा वचन है प्रभु जो हमें हिम्मत और बल देता है, इस दुनिया में डटे रहने की ताकत देता है, हमारी ज़िंदगी के दिनों को पूरा करने की, आपकी खिदमत को अंजाम तक पहुंचाने की सामर्थ देता है प्रभु। हाँ खुदा, हम तेरे ही हैं। और आज प्रभु मैं अपने आप को और यहाँ बैठे अपने सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने वचन को और गहराई से समझने की ताकत दे प्रभु। उन बातों को अधिकाई से इनके मन में बसने दे प्रभु जो आपने इनके लिए पहले से ठहराई है। हाँ प्रभु, परिस्थितियाँ, लोग, बातें हमें घबराती हैं, मुखालिफ बहुत से हैं खुदावंद, विरोधी बहुत से हैं, लेकिन हमारे पास एक ही सच्चा प्रभु है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु हम फिर एक बार आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने अनुग्रह को कीजिए प्रभु, सारे स्टाफ पर, सारे टीचर्स, स्टूडेंट पर तेरा आशीष का हाथ हो खुदावंद। मैं फिर एक बार अपने भैया दीदी को, शीनू भैया को, एनसी मैम को, तमाम उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह जो इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं खुदा, आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपनी अगुवाई में ले चल प्रभु, अपनी सामर्थ्य वचन के द्वारा बातें कर प्रभु। ज़िंदगी को उन सभी क्षेत्रों में जो प्रभु आपने इनके लिए तैयार किए हैं, आपके नाम के द्वारा वो सारी चीज़ें पूरी हो सकें खुदा।
हम तेरे ही हैं, तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। हम इतना जानते हैं प्रभु, हम मनुष्य, हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु आप दया के सागर हैं, क्षमा करने वाले हैं प्रभु। हम सबको अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर और अपनी पवित्रताई में आगे बढ़ने की ताकत दे प्रभु। ये वचन अधिक से अधिक हर एक के मन में बसने वाला हो सके, और विकट परिस्थितियों में जब इंसान अपने आप को अकेला समझे प्रभु, ये वचन उसे सामर्थ दे सके, अगुवाई कर सके और उसमें ये आगे बढ़ सके। खुदावंद हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन हम सबकी अगुवाई कर, सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम में से हर एक के संग होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष।